नमस्कार दोस्तों आज शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली गई है। कहा गया है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनको अपने ऊपर अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास है उनके लिए मंजिल आसान है, और जिन लोगों को अपने ऊपर या अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं है उनके लिए मंजिल इम्पॉसिबल है, असंभव है। आप अभी भी कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी उठा लीजिए, महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, जैक मा हैं, सुंदर पिचाई हैं, इलॉन मस्क हैं, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी है, उन्होंने अपना कोई भी काम किया है या यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्होंने पहले अपने आप को कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया होगा कि हम ये काम कर सकते हैं, तब वहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। तो आप भी अगर अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाना पड़ेगा, अपनी काबिलियत पे पूरी तरह से आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हम ये काम कर सकती हैं या कर सकती हैं, तब जाके आपको वो रास्ता या वो मंजिल आसान लगने लगेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अभी हम लोग यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग बाद का मुगल काल पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं यूरोपियों का भारत आगमन। जो यूरोप कंपनी थी वो इंडिया आ रही थी, पहले पुर्तगाल आई, फिर डच आई, फिर इंग्लिश आई, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांस आए। इंग्लिश यहाँ पर रुक गए, इन लोगों को यहाँ से मार के भगा दिया गया। ये अभी तक हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। इसमें भी खासकर पुर्तगाल या डच या जो भी चीज़ें ये लोग आई हैं तो इन्होंने पहले कहाँ फैक्ट्री लगाई, कहाँ नहीं लगाई, कैसे इनको यहाँ पर कौन कौन लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों ने वर्चस्व यहाँ पर क्यों जमाया, ये पूरा डिटेल हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं। तो ये अगर आपको जानना है तो आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी लेक्चर आएगा और आप पुराने लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा जमाया तो ये बंगाल वाले क्षेत्र से क्यों स्टार्ट किया। पहला तो क्वेश्चन यही आता है, इस वाले क्षेत्र से, जबकि इनका जो वर्चस्व था वो इधर था। आपको पता है कि पहले सूरत आए और साउथ ईस्ट या ये साउथ या वेस्ट या दक्षिण और पश्चिम वाले क्षेत्र में, ये इस वाले क्षेत्र में इनका वर्चस्व था। यहीं से पूरा ये लोग व्यापार कर रहे थे और ये लोग जो राजनीतिक पकड़ इन्होंने स्टार्ट की वो बंगाल वाले क्षेत्र से की, आपको पता है। तो बंगाल वाले क्षेत्र से ही क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो ये आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। इससे पुराना वाला लेक्चर तो आपको वहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि ये उसी का दूसरा पार्ट है। तो वो आप देख लेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कहने का यहाँ पर ये मतलब है। बंगाल से शुरुआत की। बंगाल को आपको पता है भारत का स्वर्ण कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे व्यापार, यहाँ की कृषि एक अलग ही थी। तो राजनीतिक सत्ता इन्होंने स्टार्ट यहाँ से क्यों की, ये आपको पुराना वाला लेक्चर में मिलेगा, यहाँ नहीं बताएंगे। बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा पहले कहाँ से हुई। देखिए बंगाल आपको पता है कि मुगलों के अंडर में आता था, और मुर्शिद कुली खां एक ऐसा बंगाल का नवाब था जिसने पहले स्वतंत्रता की घोषणा स्टार्ट की, क्योंकि इनको लगने लगा था कि हमको स्वतंत्र हो जाना चाहिए। क्योंकि मुगल की सत्ता वहाँ पर, सेंट्रल जो पावर थी मुगल जो यहाँ पर थे दिल्ली में, वो कमजोर पड़ने लगी थी, इसलिए बंगाल यहाँ पर स्वतंत्र होने लगा था। और मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ये स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे और वहाँ पर ये स्वतंत्र हो गया था बंगाल। फिर आते हैं अलीवर्दी खां यहाँ पर शासक, ये हम लोग देखे हैं अच्छे से इसको। और फिर है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला जब बने शासक तो सिराजुद्दौला एक काल की बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, क्योंकि ये बहुत तेज शासक था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला अंग्रेजों से इनकी कभी पटी नहीं। तो सिराजुद्दौला की जो इंपॉर्टेंट घटना है वो हम लोग देखेंगे। पहले कालकोठरी दुर्घटना थी 21 जून 1756 की, जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था एक कोठरी में, और सब मर गए थे 23 को छोड़ के। ये घटना ने सबको दिल दहला दिया था अंग्रेजों का। बहुत एक तरह से कह सकते हो कि बहुत खतरनाक घटना थी ये। फिर क्या होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध इसी के काल में हुआ, और उधर मुगल जो शासक था वो आलमगीर सेकंड था। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कौन से मुगल शासक काल में हुआ, तो आलमगीर सेकंड काल में हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में 57 में, जिसमें कहाँ पर हुआ, ये नादिया जगह एक पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर हुआ, भागीरथी नदी के किनारे हुआ, जिसमें जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसका जो सेनापति था वो मीर जाफर था, याद रखना आप, जाफर। और जो अंग्रेजों का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ये आप दो लोगों को याद रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव थे और मीर जाफर थे। तो मीर जाफर साहब ने कुछ नहीं था, एक तरह से कह सकते हो कि अंग्रेजों को
जब जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको बेच दिया गया था अंग्रेजों के हाथों। ये था पूरा प्लासी का युद्ध, कुछ नहीं था। बेच दिया गया था तो लड़ाई होनी नहीं थी, तो लड़ाई कुछ नहीं हुई वहाँ पर। मीर जाफ़र ने लड़ाई की ही नहीं और सभी बिक चुके थे। उनकी जो मौसी थी वो घसेटे बेगम, वो भी बिक चुकी थी। उनके जो सेनापति थे ये मीर जाफ़र, ये बिक ही चुके थे। सौगतगंज थे, अमीन चंद्र था, महाबत चंद्र था, सभी लोग बिक चुके थे एक तरह से कह सकते हैं आप, सिराजुद्दौला के नवाब। तो बस लड़ाई हार गए। अब रॉबर्ट क्लाइव ये अंग्रेजों ने जो वादा किया था मीर जाफ़र से कि आपको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे, ये वादा था, इसलिए ये बिक चुका था। तो अब ये वादा पूरा करने का समय आ गया। तो अब सिराजुद्दौला को हटा दिया गया क्योंकि हार ही चुका, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये आप देख लीजिए मैप में बंगाल ये है, ये बंगाल का पूरा मैप है। इनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, ये बंगाल का मैप है। तो मीर जाफ़र बन गए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धोखा दे चुके थे सिराजुद्दौला को, अपने नवाब को, उनके सेनापति थे ये। अब ये जब बने 3 साल तक बने, तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का पहला नवाब कौन था? मीर जाफ़र यही थे। अब अंग्रेज कंपनी को यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका मिल गई, राजा बनाने वाला इनको कहने लगा, अंग्रेजों की कंपनी को कहा जाने लगा। और बंगाल की पहली क्रांति अंग्रेजों की तरफ से पूरी हो चुकी, अंग्रेजों ने बंगाली क्रांति पूरी कर ली। यहाँ पर पहली क्रांति थी, अभी और होगी। तो क्या हुआ कि इसको अंग्रेजों का या रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीधड़ या धान देने वाली बोरी कहा जाने लगा मीर जाफ़र को। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि जब मीर जाफ़र को बनाया गया तो मीर जाफ़र ने खुश होके 2,34,000 पाउंड की धनराशि सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव को दी थी पर्सनली, और 50 लाख रुपया अंग्रेजों के जो अधिकारी थे और उनकी जो सेना थी उनके ऊपर खर्च किया था इसने। तो समझ लीजिए आप, और जो कंपनी जितना ले गई उसका तो कोई अता ही पता नहीं, कितना पैसा ले गए थे वो लोग लूट के, बहुत पैसा ले गए थे। तो बंगाल में कितना पैसा था, कितना धन था, इसी से आप यहाँ का आंकलन लगा सकते हैं। अब ये भी कुछ समय बाद तंग आ गया, क्योंकि अंग्रेजों की वो काम ही था पैसा, सिर्फ पैसा लूटना। इतना पैसा इससे लूटा गया कि ये भी तंग आ गया कुछ समय बाद। जब तंग आ गया, परेशान हो गया, तो ये इसने क्या किया कि ये डच कंपनी थी उस समय इंडिया में, तो डच जो कंपनी थी, डचों के साथ ये षड्यंत्र करने लगा मिलके। तो ये अंग्रेजों को पता लगा, तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया कि पहले डचों के साथ लड़ाई की, डचों को यहाँ से भगाया मार के। जो लड़ाई थी डचों की वो बेदरा का युद्ध था, आपको पता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं बेदरा का युद्ध 1759 में। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया, डच भाग गए यहाँ से। अब रह गए मीर जाफ़र को क्या किया गया, इनको भी हटा दिया गया। अच्छा, आप षड्यंत्र रच रहे थे हमारे खिलाफ, ठीक है, आपको भी देखते हैं। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने फिर इनको भी हटा दिया। अब बनाया मीर कासिम को। जब मीर कासिम को बनाया तो गलती तो कर ही चुके थे अंग्रेज की, मीर कासिम को बना दिए तो और खतरनाक था। ये बहुत तेज था, मीर जाफ़र से भी बहुत तेज था मीर कासिम। इसने क्या किया, देखिए इसका पहले सुन लेते हैं। ये अलीवर्दी जो खां था, उसके बाद अगर बंगाल के नवाब में सबसे योग्य था तो मीर कासिम ही था। यहाँ आपको बता दिए बहुत तेज था अंग्रेज। अब इसने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद थी जो बंगाल की राजधानी, अब इसने मुंगेर क्यों की कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों से अपना एक पीछे छुड़वाने वाला था और सत्ता को अपने और मजबूत करने वाला था कि अंग्रेजों का वर्चस्व ना रहे यहाँ पर, ये चाहता था। इसलिए राजधानी परिवर्तन और भी कुछ सारी चीज़ें करने लगा। अपनी आर्मी को इसने, सेना को अच्छी यूरोपियन पद्धति में ढाला, एक मॉडर्न सेना इसने बनाई। एक आर्मियाई था गुरगिन खां, उसके नेतृत्व में उसको नेतृत्व दिया वहाँ पर, उसको लीडरशिप की वो दी कि भैया आप जाके देखिए और सेना को अच्छे से ढालिए। तो सेना भी इसने ढाली। मुंगेर में इसने फैक्ट्री भी बनाई थी, वहाँ पर कारखाना कह सकते हैं कि जो बारूद गोला वारूद बनाने वाली। तो बहुत कुछ इसने किया और राजधानी परिवर्तन की। ये सब जो थी वो ये मुक्ति चाहता था अंग्रेजों से, इसलिए ये सब कर रहा था। अब जब ये परेशान हो गया तो उसने किया क्या कि दस्तक जो फ्री पास था जो अंग्रेजों को दिया गया था, अंग्रेजों को जो फ्री पास दिया गया था, किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। तो ये जो फ्री पास दस्तक को सभी जितने भी व्यापारी थे सभी के लिए इसने जारी कर दिया। ऐसा इसलिए इसने किया क्योंकि दस्तक का फ्री पास का इनके अंग्रेजी के जो ऑफिसर थे वो मिसयूज कर रहे थे। आपको पता है कि अंग्रेजों के जो ऑफिसर थे कंपनी के, उनको सैलरी कम दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि आप इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। तो वो इंडिया में व्यापार कर रहे थे, तो दस्तक फ्री पास का मिसयूज कर रहे थे। वो लोग फर्जी दस्तक बना के और टैक्स नहीं दे रहे थे, चुंगी नहीं दे रहे थे, वहाँ से निकल जाते थे। फर्जी दस्तक बना लिए कागज़ टाइप का और बस यही दस्तक हो गया उनका, और निकल जाते थे। इससे वहाँ के रेवेन्यू में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने क्या किया कि अब किसी के ऊपर दस्तक नहीं लगेगा। जितने भी व्यापारी थे, इंडियन थे, विदेशी व्यापारी, सब के लिए टैक्स फ्री कर दिया कि जाओ।
ये कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम कर गई ये बात, क्योंकि उनका कंपटीशन होने लगा कंपनी का। अब कंपनी को ये बात नहीं पच रही थी, उसने कहा किया कि अब इसको मीर कासिम को हटा दिया 1763 में कंपनी ने, और मीर जाफर को फिर बना दिया। कहा भैया इससे तो अच्छा आप मीर जाफर ही थे, कम से कम हमारी बात तो सुनते थे, पैसा तो हमको देते थे जो भी देते रहे हो। तो ये इन्होंने फिर किया, फिर मीर कासिम को वहाँ से हटा दिया। और मीर कासिम फिर बैठने वाला नहीं था, तो मीर कासिम चला गया अवध, और अवध जब गया तो वहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला, वो सिराज-उद-दौला थे बंगाल के, ये शुजा-उद-दौला हैं, वहाँ पहुँचा, इनसे मुलाकात की। और फिर गए ये लोग शाह आलम द्वितीय मुगल जो शासक था उनसे मुलाकात की, 3 गुट बन गए, एक गुट बना लिया। तो एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा मैप में, ये है, हालांकि नया मैप है तो ये बंगाल है, आप याद रखना थोड़ा सा पूरा। ये यहाँ पर अवध वाला क्षेत्र था ये, और ये आपको पता है कि क्षेत्र कौन सा था, दिल्ली नवाब, जहाँ पर शाह आलम वगैरह पूरा रूल कर रहे थे। नवाब भी ये अवध भी स्वतंत्र की घोषणा कर दिया था इसने भी, आपको पता है बंगाल के साथ साथ, तो ये भी स्वतंत्र हो गया था। अब तीनों लोग मिल गए, तो तीनों लोग जब मिल गए तो फिर कुछ और ही स्थिति होती है। तो अब आता है बक्सर का युद्ध। आपका बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में होगा, जिसमें त्रिगुट जो 3 गुट मिल चुके थे ये अंग्रेज की सेना के बीच हुआ। अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। त्रिगुट में कौन कौन लोग थे ये देख लो पहले। अभी बता चुके हैं कि मीर कासिम जो पहले बंगाल का नवाब था भूतपूर्व, अब नहीं, अभी तो मीर जाफर है इस समय प्रेजेंट टाइम। फिर शुजा-उद-दौला थे अवध के नवाब, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों मिल गए, अंग्रेजों से लड़ गए। अंग्रेजों का सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, याद रखना आप, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, हेक्टर मुनरो थे। रॉबर्ट क्लाइव तो प्लासी की युद्ध में थे। जब तीनों आके मिल गए तो ये लोग लड़ाई कर दिए, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, ये तो आपको बता ही दिए। फिर ये लोग हार गए, तीनों के तीनों अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जब इस युद्ध को जीते तो यहाँ से तो पूरी सिचुएशन ही बदल गई। और जैसे ही इस युद्ध की जीतने की खबर अंग्रेज वहाँ तक पहुँची, कहाँ तक, इंग्लिश अंग्रेजों तक पहुँची, अंग्रेजों ने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, हेक्टर मुनरो को बुला लिया, और रॉबर्ट क्लाइव आए। रॉबर्ट क्लाइव तेज था, और फिर उन्होंने एक संधि की, इसी को इलाहाबाद की संधि कहा जाता था। तो ये हेडिंग है आपका इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच की संधि थी। इसमें कहा गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र को दीवानी अधिकार दे दिया गया कंपनी को। इस क्षेत्र का अब कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया, इस वाले क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र अब दीवानी अधिकार मिल गया। यहाँ राजस्व वसूली ये लोग कर रहे थे, अब यहाँ पर इनका पूरा वर्चस्व हो गया। भाई यहीं से पैसा लूटना है, यहीं से राजस्व वसूली करना किसानों से, और यहीं से व्यापार करना है, यहीं से उनका माल खरीदना और अपना फायदा कमाना उधर जाके। तो ये अब यहीं से करने लगे पूरा। तो यहाँ दीवानी अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इनके लिए। फिर इनको ये बात यहीं से शुरुआत होती है, द्वैत शासन की शुरुआत, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है बंगाल वाले क्षेत्र में। इसमें कंपनी तो दीवान थी, दीवान का पूरा अधिकार था राजस्व वसूलने का, और सारे दीवान के जितने अधिकार थे वो कंपनी को मिल गए थे। और नवाब नाजिर था, सिर्फ नाम मात्र का नवाब था, एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहा था वो नवाब देख रहा था। कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो नवाब के हाथों में डाल दी, बकाया सारा काम कंपनी कर रही थी। फिर ये डुअल जो शासन था 1772 तक चला, वारेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म कर दिया। तो ये था पूरा लेक्चर, जिसमें पूरा ये बंगाल के ऊपर अंग्रेजों की पूरी जीत हो जाती है, और अंग्रेज बंगाल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब जब बंगाल के ऊपर कब्जा हो गया तो अब अंग्रेज फिर बंगाल से चलेंगे नीचे की तरफ, इधर साउथ में आएंगे। इधर इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि मराठा और अभी बहुत वर्चस्व था यहाँ पर मराठा और 10 सिखों का, तो उधर नहीं जा पा रहे थे। बंगाल के बाद इधर को आए लोग, तो बंगाल के बाद नीचे की तरफ चले मद्रास की तरफ। मद्रास में लोग जीतते हैं, टीपू सुल्तान, हैदर अली वगैरह सबको हटाते हैं। यहाँ पर जो भी हैदराबाद के निज़ाम होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और इसके बाद फिर मराठाओं से लड़ते हैं, और फिर पूरे देश में ऐसे पूरा वो कर लेते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे फिर कि इनकी मद्रास के ऊपर कैसे विजयी हुई अंग्रेजों की। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों नहीं आया, और पसंद आता है तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, और हमसे जुड़े रह सकते हैं आप द एम इंस्टीट्यूट फेसबुक पेज पर, या द.am इंस्टीट्यूट इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। तो ये आपके लिए पूरा जो भी था ये पूरा लेक्चर था। अब हम लोग आगे मिलेंगे, अंग्रेजों ने कैसे मद्रास पर विजय पाई। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।